कल के पहले क्लास में जब रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम बता रहे थे तो उसमें एक बात थोड़ा सा छूट गया था। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर डी ब्लॉक मेटल्स इफ d orbitals are completely filled, पूर्ण रूप से तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 d orbitals are completely filled, so valence electron is only of last says s orbital. Number of valence electron is 2. रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से प्लस 2, जैसे कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए 0 से प्लस 1, लेकिन आपको बताए थे कि ये एक्सेप्शन केस है कॉपर सिल्वर और गोल्ड, तो कॉपर का +1 भी और +2 भी। कल हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रैक्टिस शुरू किए थे। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ने, जैसे H2S2O8, इसमें सल्फर का निकालना है। मान लें हम लोग नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू x, इसलिए +1 × 2 प्लस x × 2 प्लस -2 × 8 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +14, x इज इक्वल टू +7। अब यहां हम लोग देखें कि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6, यहां रिजल्ट आ रहा है +7, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 अपवाद के केस को छोड़ करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है, तो वहां हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो परऑक्साइड के रूप में है या किसी और फॉर्म में है। और परऑक्साइड का मतलब होता है O2 पर 2-, इसमें ऑक्सीजन हमेशा पेयर में होता है। तो इसका मतलब हुआ कि द कंपाउंड हैज परऑक्साइडिक ऑक्सीजन एटम्स ऑल्सो। अभी हमने कहा कि ये जब भी होगा पेयर में होगा, कम से कम एक पेयर मान लेट 1 पेयर ऑफ सच ऑक्सीजन एटम्स आर देयर हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच, प्रत्येक ऑक्सीडेशन नंबर -1।
इसलिए H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं +1 × 2 + x × 2 प्लस परऑक्साइड वाले पे -1। अब 8 में से 2 चला गया तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 ऑक्सीजन, सबका समेशन मॉलिक्यूल है तो 0। 2x बराबर +12 x बराबर +6। इसका मतलब यहाँ जो 8 ऑक्सीजन है वो 8 के 8 ऑक्सीजन एक जैसा नहीं है। 6 ऑक्सीजन एक जैसा है और 2 ऑक्सीजन परऑक्साइडिक, 2 ऑक्सीजन परऑक्साइडिक है। अब इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे CrO5। नॉर्मली हम लोग कहेंगे इसका क्या नाम होना चाहिए, अचानक से हमसे निकलता है आवाज क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, लेकिन यह गलत है। देखें कैसे गलत है। मान लें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इक्वल टू x + -2 × 5 = 0, x बराबर +10। क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास d ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड नहीं है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 5 और 1, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6 यही पॉसिबल है। इसका मतलब इसमें भी परऑक्साइडिक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। परऑक्साइडिक ऑक्सीजन एटम हमेशा पेयर में होता है, हमेशा पेयर में होता है। तो हम लोग मान लें कि एक पेयर परऑक्साइडिक ऑक्सीजन इसमें भी है। अब अगर हम लोग CrO5 को सॉल्व करते हैं तो x + -1 × 2 + -2 × 3 बराबर 0, x - 8 बराबर 0, x बराबर +8। तो 9 तो 10 सही है। और अभी हम लोग देखें कि +6 से अधिक नहीं हो सकता है, +8 भी पॉसिबल नहीं है। हम एक बार फिर आपको कहेंगे कि याद नहीं करना है कि इसमें 2 पेयर परऑक्साइडिक ऑक्सीजन है, बल्कि सॉल्व करके उसको लाना है। अब हम लोग मान लें कि 2 पेयर्स ऑफ परऑक्साइडिक ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। तो प्रत्येक का हो जाएगा -1। अब हम लोग CrO5 को सॉल्व करेंगे। x + -1 × 4 + -2 × 1 बराबर 0, x बराबर +6। अब इसका मतलब इस CrO5 में 5 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन हो गया परऑक्साइडिक और 1 हो गया ऑक्साइडिक, इसलिए नाम हो जाएगा क्रोमियम टेट्रा परऑक्सो ऑक्साइड। इसी तरह से ध्यान देना है वहां जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक आता हो। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल मान लीजिए KO2 में
के का निकालेंगे आपको बोला। हालांकि पोटेशियम अल्कली मेटल है तो +1 ही होगा कंपाउंड में, लेकिन मान लीजिए हमको प्लस निकालना है, x + -2 × 2 बराबर 0, x बराबर +4, जो कि संभव नहीं है क्योंकि अल्कली मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब KO2 में मान हम लोग पेरोक्साइडिक है तो K के लिए x + -1 × 2 बराबर 0, तो K का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ये भी पॉसिबल नहीं है। तब मेटल के केस में और जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल केस में सुपर ऑक्साइड्स में बनता है x + -1/2 × 2 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, x बराबर +1। इसका मतलब ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। अगर हम लोग इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पोटेशियम डाइऑक्साइड, लेकिन ये डाइऑक्साइड नहीं है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसलिए याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड के नाम से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नंबर से नाम होता है। स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने की कोशिश करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से स्ट्रक्चर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा फंडामेंटल है। कल आपके प्रैक्टिस के लिए .in इस वेबसाइट पर न्यूमेरिकल्स अपलोड किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक कम से कम सॉल्व करना था। अगर आपने कर लिया है और उसमें कहीं कोई परेशानी है तो हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं और आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई मैसेज के द्वारा या नेक्स्ट क्लास में होगा। अब इस तरह से हमारा पहला पोर्शन पूरा हुआ। अब हम आज रिडॉक्स रिएक्शंस की तरफ चलेंगे।